जलसे का एक कल के दिन सर रादर एक मूड बन रहा है। हाँ, वो अब मैं खुद आपकी तरह ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसको क्या कहना है, इसको जलसा कहना है, इसको धरना कहना है, इसको एहतजाज है, ये क्या है समझ नहीं आ रही। मतलब इवेंचुअली ये आई थिंक जलसा या धरना तो ये इवेंचुअली बनेगा, अभी तो इसको एहतजाज ही कहते हैं। सही। तो सर इसके अंदर कल हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई भी जो फ़र्द इसके अंदर शरीक होगा उसका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है, उसका पासपोर्ट भी हो सकता है, उनके वही जो उन्होंने एफबीआर की बारी कहा था कि उनके बिजली का कनेक्शन, पानी का, मतलब तमाम तर चीज़ें जो हुकूमती एक अमल है जो जिसको वो बंद कर सकते हैं, बंदिश ला सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने उसकी जो क्या कहना चाहिए एक थ्रेट या तड़ी जो है वो आवाम को लगा दी है। लेकिन जाहिर है सर फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि आज के दिन, जैसे कल हमने कहा था कि मोटरवेज बंद हो रही हैं, ये फलानी चीज़ें बंद होंगी, आज के दिन हमने देखा कि तमाम तर लाहौर से जाने वाली मोटरवेज जो हैं वो आज बंद रही। फ़ोन्स बंद होने का भी एक कहा जा रहा था कि तमाम तर रीजन्स जो पंजाब के हैं जिसमें फेडरल भी आ जाता है वो बंद होंगी। मसला ये है कि हमें टाइम नहीं पता, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं कर सकता एक शख्स कि यार अब ये फ़ोन बंद होने लगे हैं, कोई किसी को नहीं एग्जैक्टली आइडिया है क्या है। मेरा तो ख्याल में कल इतवार के रोज़ ये सारी बातें क्लैरिटी आएगी इनके अंदर कि कहाँ क्या बंद हो रहा है। और सर मेरा तो एक और खदशा है इसके अंदर, वो ये है कि शायद जितनी बंदिशें लगाई जा रही हैं, जितनी तैयारियाँ की जा रही हैं, एक सर्टन लेवल ऑफ क्राउड तो एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट के आ रहा है, जिसकी बना पे वो सब कुछ कर रही है। और इसका ये मतलब है कि सर बुशरा बीबी का जो स्टांस था उससे कोई डेट्रीमेंट नहीं पड़ा जो एहतजाजी आ रही। देखिए ये बात आपने खुद ही जिस तरह से कह रहे ना कि ये डेट्रीमेंट पड़ा या नहीं पड़ा, ये सारा कुछ हमें कल पता लगेगा। मेरा तो अपना ज़ाती यही ख्याल है कि जिस तरह से हुकूमत रिएक्ट कर रही है, इनको रिएक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखिए अभी हम लाहौर में हैं, ज़ाहिर है कोई इस किस्म की ना प्रेडिक्शन देनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि प्रेडिक्शंस जो हैं वो मतलब फ्यूचर को तो मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है ना कि क्या होगा, हम तो इंसान हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम जब लाहौर में देख रहे हैं तो कोई ऐसी जो है गर्मा गर्मी नज़र नहीं आ रही। हमारे जो दोस्त कराची में हैं वो नहीं हमें बता रहे कि बहुत कोई गर्मा गर्मी है। सो बुनियादी बात वही है कि जिसने आना है उसने KP से ही आना है, ठीक है। पंजाब में या दीगर सूबों से कोई नहीं आ रहा। अच्छा, जो इस तरह के हंगामी हालात हैं कि इस्लामाबाद पिंडी में जो हॉस्टल्स थे उनको स्टूडेंट्स को कहा गया सरकार की तरफ से कि फ़ौरन यहाँ से निकलो, ज़्यादती है, ठीक है। वो अब रातों रात कहाँ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह ये जो सड़कें ब्लॉक की, लोगों को कामों के सिलसिले में भी आना जाना हो सकता था, ये सारा कुछ नहीं करने की ज़रूरत थी। इनका बेसिकली मेरे ख्याल में तरीका वारदात यही है कि ये कल सुबह उठ के देखेंगे कि ज़्यादा जो ट्रैफिक का इनफ्लो है या इन्फ्लक्स है एहतजाजियों का वो कहाँ से है, वो फिर उनको बंद रखा जाएगा, बाकी जगहों को खोल दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। देखें जो पुराना इनके पास है ना एहतजाज का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस था जिसमें हम जानते हैं, नाम नहीं ले सकते पर हम जानते हैं कि जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी कि नाश्ता तुमने लेके आना है, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारे पे है, रात को ही। देखें इस वक्त जो हालात हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन मुखय्यर हजरत है जो कि जिम्मेदारी लेगा नाश्ते की, उसके कारोबार फिर क्या होंगे, उसका क्या सारे मामलात होंगे। इस वक्त ये जो सरकार घबरा गई ना, मैं अब आपको एक बात बता दूं, ये इतना बड़ा मसला होना नहीं था, लेकिन जब इन्होंने खुद ही सरकार ने बंद कर लिए तो अब बेसिकली जेल में बैठे हुए एक शख्स के पास ये मैसेज चला गया है कि मैं जब मर्जी एक कॉल दे दूं तो ये बंद हो जाएगा सारा कुछ। इन्होंने खुद ही कर लेना, मेरे बंदे आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।